हेलो गाइस, आज हम पॉवर्टी के ऊपर आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका इंडियन इकोनॉमी में यूनिट 2 का क्वेश्चन का आंसर। MA BA M.Com B.Com जिस भी लेवल पे आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप इसे लिख सकते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हैंड रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है, इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा करंट डेटा उठा कर रखना चाहिए कि हमारे पास पॉवर्टी पहले ऐसी थी, अब हमारे यहाँ इतनी पॉवर्टी है। तो बस इतना ही आपको इसमें ऐड ऑन करना है, बाकी आप एज इट इज़ सेम लिख सकते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, पॉवर्टी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम विच द कंट्री इज सफरिंग। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इज़ अ चैलेंज नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एज more than 1/5 of the world poor, around 300 million people live in India alone and are unable to meet even their basic needs। तो पॉवर्टी ये नहीं है कि पैसा कम है या क्या है क्या नहीं, पॉवर्टी ये है कि हमारे पास पैसा इतना कम है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अपनी ये नहीं है पॉवर्टी का मतलब कि हम एसी नहीं खरीद पा रहे या कूलर नहीं खरीद पा रहे या फ़ैन नहीं आया क्या, नहीं, हम अपनी बेसिक नीड्स जो पूरी नहीं कर पा रहे उस चीज़ को कहते हैं पॉवर्टी। बेसिक नीड्स में क्या आता है, देखो आगे मैं बताती हूँ। पॉवर्टी रेफर्स टू अ स्टेट इन विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है हमारी, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। ये 5 चीज़ जो बहुत मेन है, बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हर किसी को ज़रूरत है। सो पॉवर्टी इज़ अ ग्रेट कर्ज। कर्ज का मतलब होता है कि जिसे कहते हैं ना अभिशाप, श्राप है ये ह्यूमैनिटी पे। ए पुअर पर्सन लिव्स अ wretched लाइफ एज ही इज़ अनेबल टू एंजॉय द बेरेस्ट नेसेसरीज ऑफ लाइफ विच मेक्स हिम मॉरली डिग्रेडेड। क्योंकि देखो वो कहीं भी सोसाइटी में बैठता है, कुछ भी करता है, अपने आप को लोएस्ट फील करता है क्योंकि उसके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं, वो बेसिक नीड्स को भी पूरी नहीं कर पा रहा। ओके, सो पॉवर्टी इज़ अ हार्श रियलिटी फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। सो इंडिया में तो ये बेसिक प्रॉब्लम है गाइस, इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है पॉवर्टी। नाउ हम पुअर पीपल किसे कह सकते हैं, व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन, सबसे पहले इस चीज़ की कमी होती है। दूसरा पुअर हेल्थ, फिर लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कि उसके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है। फिर डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, डेट ट्रैप का मतलब होता है कर्जबंद एक तरीके से, मतलब कि हमने लोन लिया अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, लेकिन हम उस लोन को पूरा नहीं कर पाए, हमने और लोन ले लिया, हम उसको पूरा नहीं कर पाए, हम और लोन लेते चले गए और इस तरीके से हम डेट ट्रैप में फंस गए, मतलब हम कर्जबंद हो गए, हम कर्जदार हो गए। नेक्स्ट है लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, कई जगह बिजली पानी ही नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी, बिगर फैमिलीज़। ओके, सो बिगर फैमिलीज़ में क्या होता है ना कि बहुत बड़ी फैमिली हो गई, लाइक 6 जने की फैमिली है, 4 बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कमाने वाले ओनली कौन है, हस्बैंड है। तो हस्बैंड अगर 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं तो वो पूरे 6 के बीच में बटनी है, तो वो बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पाते, अनेबल होते हैं। ओके, जेंडर इनइक्वालिटी में क्या है कि कई बार गर्ल्स अच्छी होती हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ने के लायक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से ना उनको जॉब नहीं दी जाती। तो जेंडर इनइक्वालिटी भी एक मेन कारण होता है पुअर पीपल का। उसके बाद हम बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैन बी ओवरकम ओनली पुअर पीपल आर आइडेंटिफाइड। तो अब हम इसको ख़त्म कब कर सकते हैं, सिर्फ जब ही ना जब पुअर पीपल को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो दो मेजर्स हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी और एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सो व्हाट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो इसमें हम ना पर्सन से कंपेयर करते हैं, दूसरे देश से कंपेयर करते हैं, दूसरे रीजन से कंपेयर करते हैं। ओके, तो ये डेवलप्ड कंट्री में बहुत पाया जाता है रिलेटिव, कि हम किसी और से कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम कितने पुअर हैं, तो ये होता है रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, और ओवर टाइम ये चेंज होता रहता है, और मेन जो चीज़ है इसकी आपको पता लगानी है वो है लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। ये 2 मेजर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल जो एक कंट्री में रह रहे हैं बिलो दी पॉवर्टी लाइन, वो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये कॉमन इश्यूज होता है जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, अभी इसको कैसे पॉवर्टी लाइन से करते हैं। ओके, और ये ओवर द टाइम कंसिस्टेंसी रहता है। द मेन थिंग आप इसमें इंक्लूड करेंगे, दादा भाई नाओरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन कौन लेके आया, दादा भाई नाओरोजी।
ओके, पॉवर्टी लाइन इज़ द मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब पॉवर्टी लाइन क्या होती है ना कि हम एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, मिनिमम लिमिट अपनी सेट कर लेते हैं कि अगर इससे नीचे किसी बंदे की इनकम है या कि इससे नीचे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गया है तो इसका मतलब वो क्या है, वो पूर है। पॉवर्टी लाइन इज़ द मिनिमम थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, मिनिमम थ्रेशोल्ड of income as per capita income expenditure which is considered adequate for the population of a nation। like हमने ना 1500 मान के चले कि इतनी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर लोगों का होना चाहिए या इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, अगर इससे नीचे है तो वो क्या है, वो पूर है, क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन हमने क्या थ्रेशोल्ड मान के चल रहे। तो जब नंबर ऑफ पीपल इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसको क्या, उसे कहते हैं हेड काउंट रेशियो। ओके, नेक्स्ट इन अदर वर्ड्स हेड काउंट रेशियो क्या हो गया, इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, अच्छा अब आप मैंने ये डेटा यहाँ पे लिखा है, ये डेटा तो आप डालिए ज़रूर डालिएगा। उसके बाद अब करंट ईयर में जो है उस करंट डेटा को भी इंक्लूड करना। ओके, इन 1973-74 मोर देन 320 मिलियन पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इन 2011-12 number come down to 270 million। now in terms of proportion 55% से 22% हो गया है। ओके, फिर कॉजेस, अब हम बात करते हैं कॉजेस की, जो कि मेन कंटेंट है आप। ओके, कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी, causes of poverty lie in institutional and social factors that mark up the life of poor। the poor are deprived of quality education and are unable to acquire skills which enable them to earn better income। ठीक है, अच्छा मतलब पूर को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, अच्छी स्किल्स नहीं मिलती, उसकी वजह से वो अच्छी इनकम नहीं कमा पाते। मोर ओवर हेल्थ केयर उनका अच्छा नहीं होता, हेल्थ केयर नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी। तो मेन विक्टिम कौन होते हैं इन चीज़ों के, कास्ट, रिलीजन या फिर जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं वो सब पूर है। ओके, ना इम्पोर्टेंट कॉजेज़ क्या हैं, पहला है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ओके, तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है, पर हेड जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो कम होते जा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम अल्टीमेटली क्या हो रही है, कम, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट कम है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर हम देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ तो बढ़ रही है लेकिन आउटपुट उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, तो आउटपुट जब तेज़ी से नहीं बढ़ रहा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी बढ़ेगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है इन्फ्लेशन, कि दूसरा कोर्स क्या है पॉवर्टी का, कि प्राइस लेवल बढ़ते जा रहे हैं। अब प्राइस लेवल तो बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ रही, इनकम नहीं बढ़ रही है तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, वो कम सामान खरीद पा रही हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो रहा है। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया। अब रूरल एरिया क्या होता है, गांव, और अर्बन क्या होता है, शहर। तो गांव से लोग शहर में आते जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं अर्बन एरिया में, क्यों आते हैं, कि जिससे कि उनको नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो अब जो, लेकिन इंडस्ट्रीज़ तो उतनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, लिमिटेड है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जितने लोग माइग्रेट हुए थे उन सबको तो जॉब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी हो। अच्छा, नेक्स्ट मेन रीज़न क्या हम बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, ये भी एक कारण है पॉवर्टी का। ओके, जॉब सीकर्स ज़्यादा हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है। नेक्स्ट है रूरल इंडेप्टनेस, कंडीशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट की और अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत कम हैं, जिसकी वजह से जो रूरल एरिया के लोग हैं वो पैसा लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इससे की वजह से जो रूरल इंडेप्टनेस है ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। रूरल इंडेप्टनेस का मतलब है कि गांव के लोगों को कर्जबंदी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग जो है वो पैसा लेते हैं कितने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, और वो लेते रहते इस वजह से वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हायर इलिटरेसी रेट। अब लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, इलिटरेट हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो उसमें तो पार्ट नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि वो इलिटरेट हैं, तो वो पढ़ते नहीं, इसलिए कहते हैं गाइस पढ़ लिया करो, एज दे डू नॉट हैव दी नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स टू डू सो। तो इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया, है ना। नाउ
इफ़ेक्ट्स क्या हुए, पॉवर्टी के इफ़ेक्ट क्या है। पॉवर्टी रिटार्ड्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ख़त्म कर देती है। नेशनल